नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। पूर्णिमा के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में। क्या बड़ा होगा और पूर्णिमा के बाद ग्रहों में ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होगा जो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय मेष राशि वालों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। प्रिय मेष राशि वालों, पूर्णिमा के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में और पूर्णिमा के बाद ऐसा ग्रहों में क्या बड़ा परिवर्तन होगा, क्या बड़ा बदलाव होगा, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल जो कि इस समय शुक्र, पूर्णिमा के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा, शुक्र का गोचर देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध राशि परिवर्तन कर चुके हैं। बुध मंगल के साथ आपके सप्तम भाव में है। शुक्र जो कि आपके पांचवें भाव में बैठे हुए थे, अब आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। छठे भाव के स्वामी बुध होते हैं और शुक्र बुध के मित्र हैं। यहाँ पर सूर्य भी बुध के मित्र हैं, तो दोनों ग्रह विराजमान हैं आपके छठे भाव में। छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है और यहाँ पर शुक्र का आना बहुत ही लाभकारी हो जाता है। प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र धन के कारक होते हैं। शुक्र जीवन में सफलता के कारक होते हैं, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी अब आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में आएंगे 9 अक्टूबर को। यानी पूर्णिमा के बाद शत्रु, ऋण, रोग वाले भाव में शुक्र विराजमान होंगे और शुक्र का यहाँ पर प्रभाव बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अच्छा प्रभाव भी देंगे परंतु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। नहीं, शुक्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र किस प्रकार सूर्य के साथ मिलकर आपके सपनों को साकार करेंगे, किस प्रकार आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर परिवार में रिश्तों को सुधारते हैं। धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है। जीवन में अगर कोई मानसिक तनाव चल रहा है तो वह आपका कम होता है। जीवन में अगर कोई कार्यों को लेकर लड़ाई झगड़े या कोई कानूनी मुकदमे चल रहे हैं तो वहां पर शुक्र और सूर्य की यह युक्ति बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। जीवन में कोई नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं कार्य क्षेत्र में तो वह भी सफलता की ओर बढ़ेंगे। कोई प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आय के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहता है, पदोन्नति के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहता है, यानी सरकारी कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कार्य क्षेत्र में बदलाव, क्योंकि जब शुक्र आपके छठे भाव में आते हैं तो कार्य क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए सकारात्मक रहता है। सेहत का आप अवश्य ही ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाते हैं और शनि की दृष्टि है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर शनि की दृष्टि है, परंतु शुक्र अपने मित्र की राशि में है तो अवश्य ही अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे और आपके जीवन में शुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। शुक्र जब अच्छे परिणाम देते हैं तो जीवन में कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होती हैं, सफलता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी के योग बनाते हैं। करियर में यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, तरक्की के योग बनेंगे, दोस्तों का सहयोग देखने को मिलता है, परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ता है। प्रेम संबंध में जो परेशानियां चल रही थी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको
राहत देखने को मिलती है, बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं जो कि भाग्य के कारक हैं। तो शुक्र का यह राशि परिवर्तन माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, क्योंकि ये इस माह माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद का रहेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। प्रिय मेष राशि वालों, जहां पर शुक्र का सकारात्मक प्रभाव है तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं और यह भाव अशुभ भाव भी माना जाता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, छठे भाव में जो कि रोग और शत्रुओं का भाव है, ऋण का भाव है, तो यहाँ पर अगर आप किसी वस्तु के लिए कोई ऋण खरीदना चाहते हैं, कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही आपको कोई कर्ज लेना चाहिए, वरना उसे चुकाने में बहुत कठिन मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ दुश्मनों या कोई आपके जो विरोधी हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सावधान अवश्य ही रहें, थोड़ी सी सावधानी अवश्य ही बरतें। मधुरभाषी बने और बिना वजह कोई अगर आप लड़ाई झगड़ा या कुछ परेशानियां उत्पन्न करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिल सकती है। किसी से बेवजह आर्गुमेंट ना करें, आर्गुमेंट से बचें, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच के हैं और जब शुक्र नीच के होते हैं तो वहाँ पर अधिक अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पाता, यानी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देते हैं। यानी प्रभाव तो अच्छा देंगे क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, अच्छा प्रभाव देंगे, परंतु पूर्ण अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी को रुपया पैसा उधार देते हैं तो ये देखा जाए तो उसका पैसे के प्रति रवैया बदल जाता है, कहीं ना कहीं पैसे के ऊपर ही दुश्मनी प्रारंभ हो जाती है। तो अगर आप किसी को भी उधार धन देंगे तो सोच समझ कर ही आपको देना चाहिए। शुक्र प्यार, सुंदरता और धन के कारक होते हैं। यहाँ पर शुक्र का छठे भाव में आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी सभी परेशानियों को समाप्त अवश्य ही करेंगे। अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी और जीवन में एक प्रकार का संतुलन बनाकर रखते हैं शुक्र। तो शुक्र का यह गोचर पूर्णिमा के बाद मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यवहार, घर परिवार में मान सम्मान और आप सोच समझकर कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफल बनाते हैं तो यहाँ पर शुक्र का सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को अवश्य ही मिलेगा। इसलिए आपको शुक्र के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, यानी मेष राशि वालों को लगातार शुक्र के उपाय करने चाहिए, जिससे कि शुक्र का सकारात्मक प्रभाव रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इच्छाओं को पूरा करें। शुक्र का यह गोचर बहुत ही लाभकारी होता है जीवन में, क्योंकि शुक्र के प्रभाव के कारण जो आपके लगातार पैसे खर्च हो रहे थे, यानी आपके जो खर्चे लगातार बढ़ रहे थे, फिजूल खर्च, कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई देंगे और आप यहाँ पर सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी घर परिवार में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए धन अवश्य ही खर्च करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के यहाँ पर गोचर परेशानियों को समाप्त करते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके 12वें भाव में भी रहेगी। यानी शुक्र यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे तो 12वें भाव में भी अच्छा प्रभाव रहेगा, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ कार्य क्षेत्र में आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। शत्रुओं से सावधान रहना है और किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र नीच के होते हैं तो धैर्य और संयम अवश्य बनाकर रखें, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि है और शनि की दृष्टि जिस भी भाव में होती है या जिस भी ग्रह के ऊपर होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए, क्योंकि देरी से आपको सफलता देखने को मिलती है। कठिन परिश्रम आपसे कराते हैं, जब जाकर आपको कहीं कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनाते हैं।
जीवन में अवश्य ही मिलेगी सफलता। यानी पूर्णिमा के बाद शुक्र का यह गोचर अवश्य ही आपके जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, सफलता की नींव रखेंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है बुरे कार्यों और बुरी संगति से आपको बचना चाहिए, और साथ ही साथ शत्रु से आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए, और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। प्रिय मेष राशि वालों, छठा भाव ऋण का भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो ये सावधानी पूर्वक आपको लेना चाहिए, जिसे आप चुका सकें, वरना थोड़ा सा उसे चुकाने में आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बड़ी सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि शुक्र प्रेम के भी कारक होते हैं। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, बदलाव देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं यह समय, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा मेष राशि वालों के जीवन में। प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय सोने पर सुहागा रहेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा, और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सपने अवश्य ही साकार होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। परंतु सावधानियां भी अवश्य ही बरतनी चाहिए। जहां उजाला होता है तो वहां कहीं ना कहीं अंधेरा भी होता है। जीवन में बड़े बदलाव होते हैं, बड़े परिवर्तन होते हैं। लगातार जीवन में यह परिवर्तन, यह बदलाव कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता की ओर भी ले जाता है, और कभी कभी कठिनाइयां भी देखने को मिलती है जीवन में। जो अपने हौसलों को बुलंद रखता है, अपने इरादों को बुलंद रखता है, वह कभी ना कभी सफलता अवश्य ही प्राप्त करता है। महत्वपूर्ण हो जाता है खुद पर विश्वास। तो प्रिय मेष राशि वालों, सभी योजनाएं सफल होंगी। शुक्र के उपाय करें। शुक्रवार के दिन आपको सफेद वस्तु का दान करना चाहिए, और सफेद वस्त्र ही धारण करने चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि, हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। और जिन भी व्यक्तियों को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और मिनिमम चार्ज से ही आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं।